फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। जो पॉलिनोमियल्स है वो हमारे दो चीज से मिलके बनते हैं, एक है कांस्टेंट और एक है वेरिएबल। जो हमारा कांस्टेंट है ये कोई एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे कि +2, -2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। और जो हमारा वेरिएबल है इसमें हम कोई सा भी एक सिंगल वेरिएबल लेते हैं पॉलिनोमियल्स में, जैसे कि हमारा कोई भी हमें फंक्शन दे रखा है p(x) या फिर एक फंक्शन दे रखा है y। इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं जिसमें एक सिंगल वेरिएबल है और इसकी जो पावर हो सकती है वो कुछ भी हो सकती है, जैसे x³ + x² + x + 1 या फिर x² + x + 1। अब जो क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल्स की वो दो तरह से है, एक डिग्री के बेसिक पे और एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिक पे। डिग्री के बेसिक पे ऐसे है जैसे हमारी कोई भी 0 डिग्री है, ये हमारी होगी कांस्टेंट की फॉर्म में, क्योंकि जिसकी भी डिग्री 0 होती है वो हमारा 1 होता है। अगर वेरिएबल की डिग्री 0 है यानी वो 1 होगा, तो हमारा जो कांस्टेंट होगा तो वही इसकी डिग्री होगा। जैसे 2 लिख सकते हैं, -5, 3 एक्सेट्रा। ऐसे ही 1 डिग्री में हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जैसे कि इस फॉर्म में होता है ax + b। और जो हमारी 2 डिग्री है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है ax² + bx + c। और ऐसे ही हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है यानी कि 3 डिग्री वाला, वो ऐसे हो सकता है ax³ + bx² + cx + d। ऐसे ही हमारे ये 4 डिग्री होते हैं और भी हो सकते हैं आगे। अब पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो 1 टर्म होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, यानी कि ये ऐसे हो सकता है 3, 4x -1/3y, यानी कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। और जहाँ पे 2 टर्म्स होती है उसको हम बोल सकते हैं बायोनोमियल्स। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि -2x + 5 या फिर x - 2y एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऐसे ही हमारा आता है 3 टर्म्स में ट्राइनोमियल। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे हमारा 3x² + 2x + 1। इस फॉर्म में होगा तो हम उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे, हमें कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे कि हम ले लेते हैं एक फंक्शन है y। तो उसमें जो हमें इक्वेशन दे रखी होगी उसमें सिंगल वेरिएबल का यूज होगा। जैसे इक्वेशन ले सकते हैं x³ + x + 3, यानी कि वेरिएबल एक है हमारा और वो उसकी पावर कुछ भी हो सकती है। चीटिंग करता है तू। अब जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है इसमें हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें हमें कोई फंक्शन दे रखा है y = px और हमें उसमें से जीरोस निकालने हैं, कितने हैं। अब हम ग्राफ देखेंगे तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें इस टाइप से ग्राफ दे रखा है। अब हमें बताना है जीरोस कितने हैं और ये y = p(x). यहाँ पे x के जीरोस पूछे हैं, तो हम देखते हैं ये जो लाइन जा रही है ये x से किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रही है, यानी कि यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है, तो हम लिख सकते हैं नो जीरोस।
अब ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें ग्राफ बता रखा है इसका, इस टाइप से इसका ग्राफ है और हमें जीरोस बताने हैं। अब ये यहाँ से एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, यानी कि इसके एक ही जीरो है, 1 0। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसका ग्राफ हमें दे रखा है इस टाइप से। अब यहां से 1 2 और ये 3 बार टच कर रहा है ये एक्स एक्सिस को, यानी कि इसके 3 जीरोज हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसका ग्राफ बन रहा है हमारा इस टाइप से। अब ये एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, 1 और 2, यानी कि इसके 2 जीरोज हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे एक्स एक्सिस पे इस बार 1 2 3 4 बार ये लाइन टच हो रही है, यानी कि इसके 4 जीरोज हैं। ऐसे ही सिक्स्थ क्वेश्चन में देखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे पास 3 जीरोज हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे हमने ऐसे क्यों नहीं करा 1 2 3 4? इस वजह से नहीं करा क्योंकि ये इस लाइन पे टच है और ये यहीं से जा रहा है, इसको हम 1 0 लेंगे, तो यानी कि इसके 3 जीरोज हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बता रखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी कि हमें इसमें जीरोज निकालने हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें इस क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके जीरोज निकालने हैं। वो हम किस मेथड से निकालेंगे? जो हमारा एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है वो और जो हमारा कांस्टेंट है वो, उन दोनों का प्रोडक्ट जो एक्स का कोफिशिएंट है प्लस माइनस करके उसके इक्वल आना चाहिए। यानी कि पहले हम इसके एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 1 है तो 1 इंटू 8 आएगा, तो यहाँ से हम 8 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 ये जाएगा 4 पे, फिर से 2 से ये जाएगा 2 पे, 2 से ये जाएगा 1 पे, तो ये हमारे फैक्टर हैं। इसको हमें इस फॉर्म में अरेंज करना है कि हमारा प्लस या माइनस करने पे माइनस का 2x आए। तो हम ऐसे ले सकते हैं 4 माइनस का 4x प्लस का 2x। इस फॉर्म में हमारा मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस का 8 जो हमारा ये है, और जब हम इसे प्लस या माइनस करते हैं तो हमारा आएगा -2 जो हमारा ये है, यानी कि ये इसके फैक्टर हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता कि हमने किस फॉर्म में कॉमन लिया है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसे x इंटू एक्स माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक x ये कॉमन ले लेंगे, x बाहर, और यहाँ पे बचा हमारा x माइनस का 4 बचा। यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पे हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमने प्लस का 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे बचेगा x माइनस में 4। अब यहाँ से हम देख सकते हैं x माइनस 4 दोनों साइड कॉमन है, तो इसे हम एक बार लिख सकते हैं x माइनस 4, और जो हमारा x और प्लस का 2 है इसको हम एक साइड लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0।
यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 4 इधर जाएगा तो हमारा आएगा x इज इक्वल टू 4, और यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे x की, ये आएगा -2, यानी कि हमारे दो ज़ीरोज़ आ गए हैं, 4 और -2। हमें यही निकालना था, और हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि हमें वेरिफिकेशन करनी है। तो देखते हैं, वेरिफिकेशन के लिए हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल होता है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा इक्वल होता है c/a के। अब यहाँ पे c, a और b क्या है हमारा, हम इस फॉर्म में देखते हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। कोई भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमारी इसी फॉर्म में होती है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारी इक्वेशन थी x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि a हमारा कितना है 1, b हमारा है -2 और c हमारा है -8। हमारे ज़ीरोज़ थे 4 और -2, तो यहाँ से सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। ये हमने देखा था -b/a के इक्वल होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि हमारे ज़ीरोज़ थे 4 और -2। इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो 4 - 2 आएगा इज इक्वल टू -b की वैल्यू हमारी है -2 और a की वैल्यू है 1। यहाँ से जब हम इसे देखते हैं, ये आएगा हमारा 2 और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2, यानी कि सम ऑफ वेरिफिकेशन इस पे वेरीफाई करता है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा इक्वल होता है c/a के। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि 4 × -2 इज इक्वल टू c की वैल्यू थी हमारी -8, a की वैल्यू थी 1। यहाँ से देखते हैं -8 इज इक्वल टू -8, यानी कि ये हमारी जो वेरिफिकेशन है ये कर दी है, और इस क्वेश्चन में इतना ही बताना था। इस एक्सरसाइज में आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आएगा पेपर में। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 4s² - 4s प्लस का 1। अब हमें फिर s², x की जगह हमें s दे रखा है, यानी कि हम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, बट एक ही वेरिएबल लेंगे। क्वेश्चन 2 है हमारे पास 4s² - 4s प्लस का 1। अब हमने देखा था हम s² के कॉफिशिएंट का और जो हमारा कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे फैक्टर देखते हैं फिर उसके। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 है, इसके तो 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 और 2, जब ही तो हमारा 4 आता है। अब हमें ऐसे देखना है कि इसको मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आना चाहिए, बट प्लस या माइनस करने पे -4s आना चाहिए। तो हमारे जो 2 फैक्टर होंगे वो होंगे -2s और -2s। हम इसे लिख सकते हैं 4s² - 2s - 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से s जो है वो कॉमन ले लेते हैं, 2s कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा बचेगा 2s माइनस का 1। अब यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा बचेगा 2s माइनस का 1। यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया, इससे ये फ़ायदा हुआ कि ये वाली वैल्यू हमारी बाद में दोबारा कॉमन आ जाएंगी। जैसे अब देखते हैं 2s - 1 कॉमन है और हमारा ये 2s - 1 ये फिर बचा। अब यहाँ से आप इसी फॉर्म में कर सकते हैं, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, 2s - 1 इज इक्वल टू 0। s की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, 2s - 1 का स्क्वायर करके जब वैल्यू निकालते तो वो भी यही आती। अभी हमारे 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं
और वेरिफिकेशन के लिए आपको फिर से वही मेथड करना है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है 1। अब यहाँ पे जो हमारा थर्ड पार्ट दे रखा है वो है 6x² -3 माइनस का 7x। पहले हमें इसे इस फॉर्म में अरेंज करना है कि ये सही से वैल्यू हो, जैसे हमारी होती है ax² + bx + c। हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि प्लस या माइनस करो, 2 + 7 करो या 7 + 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे हम देखते हैं 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 = 0। अब हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं, 6 × 3 हमारा 18 होता है, तो हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं इसके कि हमारा प्लस या माइनस करने पे 7 आए। तो 18 के फैक्टर देखते हैं, 2 से ये जाता है 9 पे, 9 जाएगा हमारा 3 से, ये फिर से जाएगा 1 पे। तो अगर हम 2 × 3 करें, ये 6 आता है, 6 प्लस या माइनस 3 करें तो कुछ नहीं आता हमारा 7 से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे 3 × 3 और 7, यानी कि 3 × 3 9 होता है और ये हमारा 2। अगर हम -9 और प्लस का 2 लें तो ये हमारा माइनस का 18 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है 3 के आगे, तो हमें माइनस का 18 चाहिए और माइनस का 7 बन जाएगा ये हमारा। तो हमारे दो फैक्टर हमें पता लग गए हैं, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3 = 0। अब यहाँ से x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से हमारा कॉमन आएगा एक तो x और आएगा हमारा 3। यहाँ पे बचेगा 2x माइनस का 3। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा। 2x माइनस का 3 = 0। फिर से ये चीज़ कॉमन है तो 2x माइनस 3 और यहाँ पे बचेगा हमारा 3x प्लस का 1। अब यहाँ से देखते हैं 2x माइनस 3 = 0 और 3x प्लस 1 = 0। x की वैल्यू आएगी यहाँ से 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/3। तो ये हमारे जीरोज आ गए हैं। वेरिफिकेशन आप उसी मेथड से कर सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करी थी। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमारा कांस्टेंट नहीं है, बट अब हम इसे सिंपल फॉर्म से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 4u कॉमन दिख रहा है, हमें यहाँ से 4u कॉमन लिया, यहाँ पे हमारी वैल्यू बचेगी u प्लस का 2 = 0। अब जैसे हम इस क्वेश्चन में करते थे, जैसे दो वैल्यू आई, अब इसको 0 के इक्वल और इसको 0 के इक्वल, तो हमारा जो x की वैल्यू है वो आ जाती थी। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, 4u = 0, u प्लस 2 = 0। u की वैल्यू आएगी यहाँ से 0 और u प्लस 2 प्लस उधर जाएगा, u की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारी u = -2। तो ये इस फॉर्म से हो जाएगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। यह हमें दे रखा है t² -15 = 0। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी t वाली वैल्यू मिसिंग है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि bx वाली टर्म मिसिंग है, बट ये आराम से हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं t² -15 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 15। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, t = √15, सॉरी प्लस माइनस √15, यानी कि यहाँ से हमारी अब t की दो वैल्यू आ गई हैं, एक तो प्लस का √15 और एक माइनस का √15। अब हमारे दो जीरोज आ गए हैं। वेरिफिकेशन आप उसी मेथड से कर सकते हैं।
चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। क्वेश्चन 2 हमें गिवन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो सम ऑफ जीरोज होता है हमारा सम ऑफ जीरोज को हमारे दो जीरोज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अल्फा या बीटा लेट करके चलते हैं हम। तो सम क्या होगा जब हम उनको ऐड करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा होता है अल्फा बीटा। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो ये है एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ था, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप साइन में कंफ्यूज हो रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना, एक्स स्क्वेयर के आगे हमारा पॉजिटिव साइन है, एक्स के आगे हमारा नेगेटिव और फिर से हमारा पॉजिटिव। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है। तो सम ऑफ ज़ीरो हमें गिवन है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें गिवन है -1। इसके लिए हम फिर से इसे इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1 इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वेयर -1/4 एक्स, यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं, -1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, बट ये 4 है डिवाइड में। यहाँ पे इस पूरे का हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये आएगा हमारा 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से 4 जब इधर जाएगा ज़ीरो के पास, तो ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है ज़ीरो। हमारे पास इक्वेशन आएगी 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें गिवन है 1/3। इसको फिर से इसी इक्वेशन में पुट करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस का सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा है √2x और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है हमारा 1/3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हम फिर से एलसीएम लेंगे। हमारा ये आएगा 3x स्क्वेयर माइनस का √2x। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से 3 जब इधर जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। चुप, बिल्कुल चुप। थर्ड पार्ट में हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है 0 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें गिवन है √5। इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 0x प्लस का √5 इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी ज़ीरो। एक्स स्क्वेयर प्लस का √5 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 1 और 1, यानी कि सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमें 1 गिवन है। इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 1x प्लस का 1 इज इक्वल टू ज़ीरो।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसे इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का -1/4 इंटू एक्स प्लस का 1/4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। 4 से जब हम एलसीएम लेंगे हमारा ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिक्स पार्ट हमें गिवन है। सम ऑफ जीरोज हमें दे रखा है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में दे रखा है 1। इसको भी इक्वेशन में पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है।